आई हेट जेम्स ली, बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? अबे मुझे क्या पता। तो क्या हाल चाल है भाई लोग, तुम सभी लोगों के? तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा घटिया थ्योरी की पूरी कम्युनिटी में, जो कि है जेम्स ली बड़ा भाई हो सकता है डैनियल का। अच्छा बहन। अब तुम लोग नीचे कमेंट में ये लिखो कि शिमो कौन सी घास फूक के आया, हमें भी दे दे। तो मैं तुम लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि नशे करना बुरी बात है, लेकिन ये वीडियो बनाने से पहले मैंने वही किया। एंड यू नो व्हाट, दिस इज नॉट द वर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। जिनयुंग पार्क। तो बात करते हैं जिनयुंग मामा की। रेस्ट इन पीस मामा जी। तो जब हमने जिनयुंग मामा का पास्ट देखा था, तो वो उस बच्चे को हाथ में लेके ये क्यों बोल रहे थे, ये किसकी गलती है, क्यों मैं तुझे बचा नहीं पाया। एंड वो इस सब के लिए एलाइड को ब्लेम कर रहे थे। आखिर क्यों, तुम ही बताओ। डैनियल तो जिंदा है एंड मामा जी किसके मरने का शोक मना रहे हैं, शायद अपने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। तो मामा जी जिस पे ब्लेम लगा रहे थे, अब बात करते हैं उसकी, चार्ल्स चोई। तो चार्ल्स चोई के पास सिर्फ एक ही बेटी है, जो कि है स्मैशेबल क्रिस्टल चोई। सॉरी भाई लोग, बट आई हैव टू से दिस, स्मैश। लेकिन मेरे हिसाब से चार्ल्स चोई ने एक और बच्चे को रेस किया है, जो कि है, यस यू आर हर्डिंग इट सो राइट, बिकॉज ये है वह सेगमेंट ऑफ ऑल टाइम, इट्स जेम्स ली। अबे क्या पागल वागल समझाए क्या? खत्म। सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अमरीका का दलाल जेम्स ली। तो इस अमरीका के दलाल को एलाइट ने शायद से रेस किया है, और ऐसा मुझे पर्सनली इसीलिए लगता है क्योंकि मामा जी एलाइट को ब्लेम करते हैं उस बच्चे को देखते हुए। नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं, क्योंकि शायद से पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि जिनयुंग पार्क के प्रेजेंस के अंडर एलाइट ने उस बच्चे को चुरा लिया होगा एंड उसने अपने पर्सनल फायदे और पर्सनल गेन्स के लिए उसे रेस किया। एंड मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, अबे मुझे क्या पता। क्योंकि जेम्स ली हमेशा से बहुत ज्यादा डेस्परेट था जिनयुंग पार्क से मिलने के लिए। जब हम देखते हैं, जब वो अपने डीजी वाले अवतार में था, वो बहुत बार वर्कर्स के हेडक्वार्टर विजिट कर चुका था एंड यूजिन से बात करने के बाद भी उसे मामा जी से मिलने का मौका नहीं मिला। एंड वो इतना ज्यादा डेस्परेट था कि वो हर जगह जिनयुंग पार्क को ही ढूंढता रहता था, जो कि उसने एक बार डैनियल से भी पूछा था कि तूने जिनयुंग मामा को देखा है, मतलब मामा तो नहीं बोला होगा, उसने जिनयुंग पार्क बोला था। एंड वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया जब यूजिन ने उसे मना किया कि तू नहीं मिल सकता हमारे पागल मामा जी से। He got disappointed and fed up। मैं मानता हूँ यहाँ तक तुम्हें थ्योरी सही में लग रही होगी कि बहुत ज्यादा नशे में बनाई है मैंने, लेकिन रुको, दिस इज नॉट द वर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी। एंड ऐसा मुझे पर्सनली इसीलिए लगता है क्योंकि जेम्स ली ने अभी तक जितने भी कैरेक्टर हैं लुकिज्म में, उन सबको पीट के उनकी माँ बहन कर रखी है या उनसे लड़ाई कर रखी है पर्सनली। लेकिन वो डैनियल के प्रति कभी भी इतना ज्यादा हार्श नहीं था जितना हार्श वो उन दूसरे कैरेक्टर्स के लिए था, जैसे टेसुमा या फिर कुछ फर्स्ट जनरेशन के किंग्स। वो हमेशा चाहता था कि डैनियल या फिर एसबी डैनियल या फिर उसकी दोनों बॉडी उसके पंख बन जाए। एंड पंख का मतलब उसके राइट हैंड मैन, जो उसके लिए उसके सारे काम करे। वो हमेशा से डैनियल को अपने पास रखना चाहता था ताकि वो सेफ फील करे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेम्स ली हियर। एंड उसने डैनियल को तब भी सुला दिया था जब वो चार्ल्स चोई के पास आया था अपनी दो बॉडीज का सीक्रेट जानने के लिए। शायद से जेम्स ली को पता होगा कि ये दो बॉडीज का सच कितना ज्यादा हार्श है, डैनियल पार्क इसे अभी झेल नहीं सकता, इसीलिए उसने उसे बेहोश कर दिया। तो शायद से ये हो सकता है कि दो बॉडीज का राज बहुत ज्यादा खतरनाक हो। और मुझे यहाँ पे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि वो डैनियल को कभी मारना ही नहीं चाहता था, और मेरे को पक्का लगता है सही में कि इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है। और मैं जानता हूँ भाई लोग, आई पर्सनली हेट जेम्स ली, बट जो मेरे को लगता है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और वो अपर वर्ल्ड का किंग इसीलिए बनना चाहता है ताकि वो डैनियल और उसके लव्ड वंस को सेफ रख पाए। नॉट टू मेंशन वो अपने आसपास के बंदों की बात कर रहा है। एंड इसीलिए जेम्स ली को शायद से जेक किम और डैनियल पार्क के आसपास रहना अच्छा लगता है। अब मैं जेक किम की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा। और वो इन दोनों के प्रति और कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स के प्रति प्रोटेक्टिव भी है। एंड मैं यहाँ जेक किम की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जेक किम को भी जिनयुंग पार्क एक भांजे की तरह ट्रीट करता था। तो शायद से मेरे हिसाब से मैं अपना 220 IQ लगा रहा हूँ, जो शायद से माइनस में भी जा सकता है इस थ्योरी के बाद, कमेंट पढ़ने के बाद। शायद से जो जेम्स ली है वो जिनयुंग पार्क की छोटी बहन का बालक है। ये क्या बक रहे हो? वैसे अगर हम IQ जैसी छोटी चीजों की बात कर ही रहे हैं, तो आज के चैप्टर की क्यों ना बात कर ली जाए, लेटेस्ट चैप्टर की। लिटरली भाई इससे ज्यादा छोटा चैप्टर मैंने नहीं देखा। 4 पन्ने टॉम ली के फाइट के जेम्स ली के साथ, 4 पन्ने डैनियल के भागते हुए, 1 पन्ना उसका, मतलब पन्ना मैं पैनल बोल रहा हूँ, तुम लोग नीचे कमेंट में बता दो। और ये भाई पन्ना कैसे बोलते, अरे पैनल भाई, ठीक। और हाँ, पिछले वीडियो में बोला था ना कि पर्सनल भड़ास कभी और निकालेंगे, वो कभी और आज है, क्योंकि इसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ आज की वीडियो में। अबे बेटी, इतना पावरफुल तू था तो तू एक प्री जनरेशन के लेजेंड से क्यों हार गया इतनी ज्यादा ऑरा फार्मिंग करने के बाद? तो हाँ गाइस, मेरे को एक बात बताओ, अभी ना जेम्स ली को हारा हुआ इसलिए दिखा रहे
क्योंकि पीटीजे को अभी दिखाना है कि प्री जनरेशन के लोग भी स्ट्रॉन्ग है। अजी कद्दू मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, पीटीजे ने पहले ही बता दिया था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जेम्स लिए है। तो भाई मेरे से तो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, और तुम्हारे हिसाब से मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कौन जीतेगा। एंड लेटेस्ट चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने जेम्स ली का एक नया नाम डिस्कवर किया भाई लोग। ये बंदा लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन नहीं है, ये लेंडा ऑफ फर्स्ट जनरेशन है। तो अगर तुम लोग को भी इसके खिलाफ भड़ास निकालने तो नीचे कमेंट में लिख देना लेंडा ऑफ फर्स्ट जनरेशन। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मेरे को अगर नीचे कमेंट नहीं दिखाना लेंडा ऑफ फर्स्ट जनरेशन तुम्हारा, मैं तुम्हारी मिस्किम चुरा लूंगा। अच्छा बहन। सो विद दिस मैं मिलता हूँ तुम लोग को किसी और नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।